नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान और आज हम आ गए हैं हिंडन नदी के पास में। मेरे कमेंट सेक्शन में काफ़ी बार जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो भाई लोग देखते हैं, उन्होंने बोला कि हिंडन रिवर को भी कवर करो। तो आज हम आ गए हिंडन रिवर के परिसर के पास में और यहाँ का नज़ारा देखकर दिल ही दहल जाएगा आपका। यमुना माता के परिसर को तो आपने देखा ही होगा दूषित, लेकिन हिंडन रिवर का जो हाल है वो यमुना माता के परिसर से भी कई गुना ज़्यादा गंदा हो रखा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे हिंडन नदी को हर नदी कहा जाता है। ये शिवालिक की पहाड़ियों से होती हुई आती है। गाज़ियाबाद, मेरठ वगैरह रूट तय करते हुए ये ग्रेटर नोएडा से होती हुई आगे जाकर माँ यमुना की एक सहायक नदी बन जाती है। ये आगे जाकर माँ यमुना के अंदर मिल जाती है। तो जो नदी माँ यमुना के अंदर जाके मिलती है, जो माँ यमुना की सहायक नदी है, उसकी हालत मैं आपको दिखाऊं तो फ़िलहाल आप देख सकते हो, ये है परिसर हिंडन नदी का। ये सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैं हिंडन नदी बोल रहा हूँ क्योंकि हिंडन नदी से ही लोग जानते हैं। इस नदी का नाम है हर नदी, यानी कि हर की नदी। ये शिवालिक की पहाड़ियों से आती है, तो हम हर हर महादेव कहते हैं। तो ये हर नदी है। आप इसके यहाँ परिसर पर देख सकते हो किस प्रकार का यहाँ पर कूड़ा कचरा वगैरह फैल रखा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा पास में आइए, पास से आपको दिखाता हूँ। हरंदी नदी भी कहा जाता है इसको, लेकिन मैंने पढ़ा था तो इसको हर नदी भी कहा जाता है। और ये शिवालिक की पहाड़ियों से आती है, जहाँ पर भोले बाबा विराजमान हैं। कितनी पवित्र नदी है। और ये पवित्र नदी जब यूपी उत्तर प्रदेश से होती हुई आगे की तरफ जारी होती है, तो माँ यमुना जब दिल्ली से निकल के इससे मिलती हैं तो दोनों की दशा तकरीबन एक जैसी ही होती है। तो चलिए आपको दर्शन कराता हूँ हर नदी के। और फ़िलहाल ये परिसर को आप देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ के लोगों ने दूषित कर रखा है। यहाँ पर ये देखिए किस प्रकार का परिसर है। ये पूरा कूड़ा कचरा वगैरह, ये हर नदी का देखिए क्या हाल कर रखा है यहाँ पर। और ये ऊपर से ब्रिज है, आप देख रहे हो ना, जहाँ भी ब्रिज वगैरह होते हैं वहाँ से कूड़ा कचरा वगैरह कितना फेंका जाता है। आइए मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ परिसर के अंदर, हर नदी का दर्शन कराता हूँ आपको। आइए, ये देखिए कूड़े कचरा देखिए कितना ज़्यादा फेंक रखा है यहाँ पर लोगों ने, और क्या हालत, क्या दशा कर रखी है। ये देखिए ये लोगों ने क्या क्या फेंक रखा है। देखिए, आइए पास में आइए, थोड़ा सा ये दिखाइए ज़रा किस प्रकार से यहाँ पर कूड़ा कचरा देखिए फेंक रखा है। और ये कौन सा है, मिस इंडिया, ये देखिए कई ये प्रोडक्ट्स वगैरह डाल रखे हैं। और ये ना भाई बहुत गंदा काम कर रखा है, हर नदी को गंदा करने का काम कर रखा है यहाँ पर। ये आइए आपको और आगे दिखाता हूँ। ये है हमारी हर नदी, माँ यमुना की सहायक नदी कहा जाता है। बहुत बड़ी सहायक नदी है ये हर नदी। और देखिए किस प्रकार से इनको दूषित कर रखा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर। यानी कि दिल्ली की जनता हो या उत्तर प्रदेश की जनता हो, किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर हर नदी को दूषित कर दिया है। माँ गंगा को सिर्फ स्वच्छ रखने से कुछ नहीं होगा, हमको हर एक नदी का सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी नदियाँ बहुत पवित्र हैं। शिवालिक की पहाड़ियों से होकर आने वाली हर नदी आज किस दशा में है, जिसको आप हिंडन नाम से जानते हो, हिंडन रिवर के नाम से जानते हो। देखिए किस प्रकार से इसकी दशा हो गई है। अब ये यहाँ पर दूषित होती है, दिल्ली के अंदर माँ यमुना दूषित होती है, दिल्ली के अंदर ही आपको साहिबी नदी दूषित होती है। अब आप सोच सकते हो किस प्रकार से हमने नदियों को दूषित कर रखा है। अब ये नदी यहाँ पर दूषित होकर जब माँ यमुना के अंदर जाके मिलती है, तो माँ यमुना कितनी ज़्यादा उनको पीड़ा सहन करनी होती होगी। कि ये देखिए हर नदी भी बोलती होगी जब माँ से संगम करती होगी कि ये देखिए क्या हालत कर दी है कि हमारे इन भारतवासियों ने, हमारे इन लोगों ने, जिनके लिए हम बहकर शिवालिक से आ रही हैं, उन्होंने देखिए किस प्रकार से हमारा हाल कर दिया है। भोलेनाथ को भी बोलती होंगी कि किस प्रकार से भोलेनाथ आपने शिवालिक की पहाड़ियों से मुझे होके गुजरने को कहा है, और आप देख रहे हो आपके भक्तगण किस प्रकार से मेरे को यहाँ पर लज्जित कर रहे हैं, किस प्रकार से मुझे दूषित कर रहे हैं। ये देखिए, ये किसी नाले से कम नज़र नहीं आ रही होगी आपको। आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर हर नदी का बुरा हाल कर रखा है। पूरे परिसर के ऊपर आपको पन्नियाँ, पॉलीथीन वगैरह, कचरा, कूड़ा कचरा वगैरह, और ये बहुत दुर्दशा कर रखी है। यहाँ पर चारों तरफ आप देख सकते हो किस प्रकार की दुर्दशा कर रखी है। दहल गया हूँ। मुझे लगा था कि उत्तर प्रदेश के वासी नदियों को समझते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर
उत्तर प्रदेश के यहाँ के निवासी जो हैं वो हर नदी को बिल्कुल मान्यता नहीं देते हैं। वो इसको एक नाला समझते हैं और नाले के अंदर किस प्रकार से सामग्रियाँ डालते हैं, किस प्रकार से पॉलीथीन वगैरह डालते हैं। आप देख सकते हो ऊपर देखिए, वहाँ पर देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ब्रिजों के पास में जो भी चीज़ें होती है वहाँ से फेंकते हैं। तो देखिए वहाँ ऊपर ब्रिज है और वहाँ से देखो पॉलीथीन वगैरह, जादू मंत्र, टोना टोटके की चीज़ें वगैरह सब वो परिसर पर गिरी हुई है। उन्होंने ये देखिए किस प्रकार से ये हर नदी का बुरा हाल कर रखा है। और आपको यहाँ से इधर से आइए, ये रिहायशी इलाका है, यहाँ पे लोग बाग रह रहे हैं और आप उनके परिसर को देखिए किस प्रकार से वहाँ पर पन्नी, पॉलीथीन वगैरह आपको सब कुछ देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए एक बार हर नदी का इस परिसर पर TDS मीटर पर रीडिंग ले लेते हैं कि क्या रीडिंग आती है। जय हो। तो अभी आप जल देख सकते हो, थोड़ा सा गिलास मेरा वैसा हो गया है, आप एकदम देखिए किस प्रकार का जल है यहाँ पर। और आप TDS मीटर को ऑन कर लेता हूँ, अब इसकी रीडिंग देखते हैं। तो TDS मीटर पर जो हर नदी है उसका PPM आया है 295। यार प्लीज़ माँ गंगा की तरह इसका भी ख्याल रखो। तो आपको मेरा ये व्लॉग, मेरा ये प्रयास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भाई बोल रहे थे कि भाई एक बार हिंडन नदी यानी कि हर नदी को कवर करो, आपने जो इच्छा जाहिर करी थी, मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ परिसर पर और मैंने सारा नज़ारा यहाँ पर दिखा दिया है। तो मेरे इस प्रयास को आप क्या कहना चाहोगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। और हाँ, आपने QR कोड के लिए बोला था, तो QR कोड मैंने आपको दे दिया है। हम जिस भी प्रकार से लोगों की, माता यमुना के परिसर की या किसी प्रकार से जीव जंतुओं की हम सेवा करने का प्रयास करते हैं, उसमें अगर आप सहयोग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मैंने QR कोड आपको दे दिया है। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन, जय श्री राम।